हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। स्टॉक मार्केट, ये नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है? किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक कुबेर का भंडार या पैसों का खजाना है जिसमें कोई भी इंसान जल्द से जल्द अमीर हो सकता है। और कोई सोच रहा होगा कि ये एक जुआ है जिसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। आपकी सोच जो भी हो, पर एक बात कॉमन है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत सारा होता है। और मैं आपसे कहूँ कि आप स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह लो या जुए की तरह, ये दोनों चीज़ों में आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो शायद आप में से ज़्यादातर लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे कि ये कैसी पागलों वाली बात कर रहा है। और आप लोगों का सोचना भी सही है, क्योंकि एक स्टॉक मार्केट का ट्रूथ है कि स्टॉक मार्केट में 90 से लेकर 95% लोग लॉस में रहते हैं। तो फिर मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ कि सब लोग पैसा कमा सकते हैं? तो आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसने मेरा ट्रेडिंग करियर पूरी तरह से बदल कर रख दिया। न्यूयॉर्क में डेनियल नाम का एक इंसान रहता है। उसने ट्रेडिंग को अपना करियर बनाया और न जाने कितने बड़े-बड़े ट्रेडरों के कोर्सेस लिए और सीखने की कोशिश की। इतना सारा नॉलेज लेने के बाद भी वो लॉस मेकिंग ट्रेडर ही बना रहा। फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उसने 5 सालों में ही अपने सारे लॉस को रिकवर करके इतना पैसा कमा लिया कि एक आम इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जॉब करने के बाद भी इतना पैसा देख भी नहीं सकता। उतना पैसा तो उसने सिर्फ 5 सालों में ही कमा लिया। तो ऐसा क्या हुआ कि एक लॉस मेकिंग ट्रेडर था, उसने इतना सारा पैसा कमा लिया? और क्या उसने अपना सीक्रेट किसी को बताया? तो हाँ, उसने अपना सीक्रेट सिर्फ बताया ही नहीं, बल्कि साबित भी करके दिखाया। अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा ध्यान देकर काम करें, तो आप कभी भी लॉस मेकिंग ट्रेडर बन ही नहीं सकते। और ये साबित करने के लिए उसने एक प्रयोग किया। उसने एक टॉम नाम के ट्रेडर को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें एक कॉम्पिटिटर से ट्रेड करना है और दिखाना है कि तुम उसे हरा पाते हो या नहीं। और तुम दोनों को 100-100 ट्रेड करना है और तुम्हें दिखाना है कि तुम कितने ट्रेड में प्रॉफिट कर सकते हो। तुम दोनों का स्टॉप लॉस 1000 रुपीज़ रहेगा। 1000 रुपीज़ लॉस होने के बाद तुम उस ट्रेड से बाहर हो जाओगे और नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री लोगे और प्रॉफिट तुम कितना भी ले सकते हो। अब ये बात बताकर उसके कॉम्पिटिटर को इनवाइट किया गया। वो एक सूट बूट पहने हुआ एक बंदर था। जी हाँ दोस्तों, वो एक बंदर था। उसे देखकर टॉम मन ही मन में खुश हो गया और रिलैक्स होकर सोचने लगा, इसको तो मैं आराम से हरा दूंगा। भला एक बंदर मेरा क्या मुकाबला कर सकता है? उसके बाद दोनों को अलग अलग रूम में ले जाया गया और ट्रेडिंग स्टार्ट करवाई गई। आप में से बहुत सारे लोग और उस वक्त मैं भी यही सोच रहा था कि एक बंदर कैसे ट्रेड कर सकता है। तो हाँ, वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ कंप्यूटर पे बटन दबाकर प्रेस कर सकता है और उसके साथ खेल सकता है। इसीलिए डैनियल ने उसके सेटअप में ट्रेडिंग रूल फिक्स कर दिया था कि जैसे ही वो ट्रेड प्रेस करे तो ऑर्डर के साथ साथ स्टॉप लॉस और टारगेट भी एंट्री लेगा। उसका स्टॉप लॉस 1000 रुपीज़ होगा और टारगेट 3000 रुपीज़ होगा, यानी 1:3 उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। अगर मार्केट में एक 1000 रुपीज़ लॉस हो जाएगा तो वो ट्रेड अपने आप ही एग्जिट हो जाएगा, या तो फिर 3000 प्रॉफिट होने पर वो एग्जिट लेगा और एग्जिट करने के बाद नेक्स्ट बटन जैसे ही वो प्रेस करेगा वो नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री कर लेगा। और इस तरह दोनों ने 100-100 ट्रेड लेना स्टार्ट किया। ट्रेडर हर ट्रेड में दिमाग लगाकर सोच समझकर अपना एनालिसिस कर कर ट्रेड में एंट्री करता। वही बंदर सिर्फ बटन दबाकर ट्रेड में एंट्री करता। उसे लगता कि वो किसी खिलौने के साथ खेल रहा है। दोनों ने इस तरह अपने अपने ट्रेड पूरे किए। अब बारी आई रिजल्ट की। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि इंसान ही जीत सकता है। तो जिन लोगों ने ये सोचा होगा, आप लोग सभी राइट हैं। पर कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि खरगोश और कछुए की रेस में खरगोश तो आराम से जीत सकता था, फिर भी कछुआ जीता। ये कहानी हमने सुनी है, तो शायद बंदर भी जीत सकता है। तो जिन लोगों ने ऐसा सोचा
वो लोग भी राइट है। अब आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि भला दोनों लोग राइट कैसे हो सकते हैं और आखिर ट्रेड का क्या रिजल्ट आया। पहले हम यानी मेन की बात उसके 100 ट्रेड की बात कर रहे हैं। मैंने इसके प्रॉफिट लॉस को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया है जिससे आप ज़्यादा रिलेट हो पाओ। तो टॉम के 100 ट्रेड में से उसने 19 ट्रेड में 1000 रुपीज़ लॉस पर ट्रेड के हिसाब से लॉस लिया, जिससे उसका टोटल लॉस 19,000 रुपीज़ रहा। और 81 ट्रेड में उसने प्रॉफिट अर्न किया, जिसमें उसका टोटल प्रॉफिट 40,700 रुपीज़ रहा। दरअसल 81 ट्रेड में से उसने 40 ट्रेड में 300 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया, जिसमें उसका टोटल प्रॉफिट 12,000 रुपीज़ रहा। और बाकी के 41 ट्रेड ऐसे रहे जिसमें उसने 700 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया, जिसमें उसका टोटल प्रॉफिट 28,700 रुपीज़ रहा। अब आप 40,700 में से 19,000 रुपीज़ लॉस निकाल दीजिए तो 21,700 रुपीज़ उसका प्रॉफिट बचा। और उसमें से हमारे देश के जीरोधा ट्रेडिंग ऐप या एंजल ट्रेडिंग ऐप की तरह अगर आप हर ट्रेड का 50 रुपीज़ भी चार्ज गिनते हो तो 100 ट्रेड इंटू 50 रुपीज़ उसमें से भी निकाल दो तो उसका 5,000 रुपीज़ चार्ज निकलता है, तो 5,000 रुपीज़ चार्ज भी निकाल दो। अब टॉम का टोटल प्रॉफिट 60,700 रुपीज़ रहा और उसकी 81% की एक्यूरेसी रही। अब बारी आती है मंकी के ट्रेड रिजल्ट की। तो उसने भी 100 ट्रेड लिए जिसमें उसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 था, यानी वो 1,000 रुपीज़ लॉस लेगा या 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट लेगा। मंकी के 100 ट्रेड में से उसने 69 ट्रेड में लॉस लिया, यानी 1,000 के हिसाब से उसने 69,000 रुपीज़ लॉस लिया। और सिर्फ 31 ट्रेड में उसने प्रॉफिट किया, पर उसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 था, यानी उसने पर ट्रेड में 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया। जिस वजह से अगर आप 31 को 3,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका टोटल प्रॉफिट 93,000 रुपीज़ रहा। अब आप 93,000 में से 69,000 रुपीज़ उसका लॉस निकाल दो तो उसके बाद उसका 24,000 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया, जिसमें से अगर आप 5,000 रुपीज़ ट्रेडिंग चार्ज भी निकाल देते हो तो उसके बाद भी उसका टोटल प्रॉफिट 90,000 रुपीज़ रहा, जिससे ट्रेडिंग का रिजल्ट ये रहा कि टॉम विजेता रहा एक्यूरेसी में और वही मंकी विजेता रहा ट्रेडिंग प्रॉफिट में। रिजल्ट आने के बाद ज़्यादातर लोग शॉक हो गए और सोचने भी लगे कि एक बंदर ने प्रॉफिट कैसे किया। तो हाँ दोस्तों, उसने पैसा नहीं कमाया, उसने मार्केट में सिर्फ गैम्बलिंग ही किया। अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा तो आप सिर्फ एक कॉइन लेकर उसे 100 टाइम फ्लिप करिए और जुए की तरह रैंडमली हेड या टेल का अनुमान लगाइए। आप देखोगे कि रैंडमली अनुमान लगाने पर भी आपके 100 में से 30 या 35 या किसी किसी के तो 50 या उसके ऊपर भी अनुमान सही निकलेंगे। अब अगर आप सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करते हो तो फिर भी आप ट्रेडिंग में लॉस नहीं ले सकते। इस स्टोरी सुनने के बाद मेरा पूरा ट्रेडिंग करियर ही बदल गया। मैं पहले एक सेटअप से दूसरी सेटअप की ओर जंप करता रहता था और कभी कभी तो किसी सेटअप पे मैं काम करता और किसी किसी मंथ में मैंने 30 ट्रेड लिए, उसमें से 20 ट्रेड में प्रॉफिट में रहा। फिर भी 10 ट्रेड में मैं इतना लॉस ले लेता था कि वो मंथ मेरा लॉस में ही रहता था। जी हाँ, मैं भी टॉम की तरह गलती करता था क्योंकि उसने भी प्रॉफिट 300 और 700 होने पर ही एग्जिट कर लेता था। वही उसका स्टॉप लॉस फिक्स रहता और 1,000 रुपीज़ लॉस लेता। और सेम वही गलती मैंने भी की। मैं भी थोड़ा प्रॉफिट होने पर जैसे 2,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़, 1,500 रुपीज़ इतना प्रॉफिट देखने के बाद मैं तुरंत ही ट्रेड से एग्जिट कर लेता और वही लॉस मैं 2,000, 3,000 और कभी कभी तो 4 या 5,000 तक भी बैठा रहता कि मार्केट यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा। और इसी कारण मैं 20 ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट होने के बाद भी 10 या 5 ट्रेडिंग में इतना लॉस कर लेता था जिससे मेरा पूरा प्रॉफिट भी खत्म हो जाता और उस मंथ मैं लॉस में ही क्लोज करता। बट एक कहानी सुनने के बाद मैंने सिर्फ इतना सोच लिया कि मुझे एक बंदे से थोड़ा ज़्यादा दिमाग यूज़ करना है और वो तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि आखिर हम इंसान में कन्वर्ट इसीलिए हुए क्योंकि हमारे पास बंदर से ज़्यादा दिमाग है। तो मैंने भी अपना रूल्स बनाया कि मैं सिर्फ एक ही सेटअप पे काम करूँगा और उस पे ही ध्यान दूंगा और उसमें ही 1:3 रिस्टोर रिवॉर्ड रहूँगा। अगर मैंने भी लॉस लिया तो 1% लॉस होने पर मैं एग्जिट कर लूँगा और 3%
प्रॉफिट होने पर मैं एग्जिट करूंगा। बस मैंने इतना ही फॉलो किया और आज मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया हूँ। दोस्तों, इस प्रयोग से ये साबित होता है कि सिर्फ हम मार्केट में थोड़ा ध्यान लगाते हैं तो मार्केट में प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी जानने के बाद कैसा लगा? और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।